नमस्कार प्यारे मित्रों। चलिए हम लोग परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रश्नों को हल कर लिया है और अभी बहुत सारे प्रश्नों को हल करना बाकी। बहुत बड़ा चैप्टर है। हर एक एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैथ्स में परसेंटेज से प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए हर एक टाइप कराना हमारा फर्ज है ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी 400 मिलीलीटर विलियन में जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल और मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 32% हो जाए। समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास मिश्रण जो है, विलियन को आप जैसे समझना चाहें, मिश्रण कह सकते हैं, मिक्सचर समझ सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, 400 ml का विलियन है, इसमें 15% कहा जा रहा है अल्कोहल है। अल्कोहल 15%। अब कह रहा है कि और अल्कोहल इसमें कुछ जोड़ दो भाई, कि ये 32% अल्कोहल इसमें रह जाए, 32% अल्कोहल बन जाए। ठीक है, इसमें अल्कोहल की मात्रा 32% हो जाए तो करना क्या होगा हमें हमें ऐसे प्रश्नों के साथ करना क्या होगा। तो एक बात समझने का प्रयास कीजिए। अगर 15% अल्कोहल है 400 ml में, तो 85% क्या है, वाटर है हमारे पास। अब कुछ और हो तो बात अलग है। 85% वाटर है। अब विलियन की मात्रा को अगर बढ़ा दीजिएगा और शराब जोड़ दीजिएगा तो मिश्रण बढ़ जाएगा। तो वाटर तो चेंज नहीं हो रहा ना, सिर्फ अल्कोहल बढ़ रहा है। वाटर तो कांस्टेंट है, तो वाटर का परसेंटेज टोटल में घट जाएगा। क्योंकि अब विलियन में अल्कोहल का मात्रा 32% हो चुका है, तो वाटर कितना रह जाएगा, 68% केवल। 100% ही टोटल होता है ना, वाटर 68% रह गया। तो हमारे पास जो कांस्टेंट है उसी से आंसर करेंगे। ठीक है, तभी सॉल्व होगा, नहीं तो 1 किलोमीटर तक चले जाएंगे, सारा प्रश्न का समय खत्म हो जाएगा और सॉल्व नहीं होगा। तो देख क्या है, 400 ml है। 400 का 85% हमारे पास वाटर है। 85% ये निकल गया हमारा वाटर का मात्रा पूर्व में। जो पुराना हमारे पास मिश्रण दिया हुआ है उसमें ये वाटर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा कितना वाटर है। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर हमने इसमें और अल्कोहल फेंट दिया, तो मिला दिया, तो ये 68% हो गया। तो ये 68% जो टोटल सॉल्व करने के बाद आएगा, ये 68% वाटर हो गया। ये जो है वाटर अब नए मिश्रण का 68% हो गया। इतना जो वाटर है ना, नया मिश्रण का 68% हो गया। तो भागा 68 से करेंगे और गुना से 100 से करेंगे तो टोटल हमारा मिश्रण प्राप्त हो जाए। क्योंकि 68% वाटर है तो 68 से भाग करेंगे तो 1% हो गया, तो 100% जो मिश्रण है वो नया वाला वो हमें पता चल जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए। 17 25 85, 17 चौका 68, 100 से 100 खत्म हो गया। ठीक है, और 4 से 100, तो 100 गुना 5 बराबर 500। नया मिश्रण जो है, नया मिश्रण हमारा 500 है, तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, 100 मिलीलीटर अल्कोहल जोड़ा गया। 100 मिलीलीटर, आंसर चेक कीजिए, 100 मिलीलीटर है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से सॉल्व होना है। तो इसके लिए एक चीज और कर सकते हैं, आप बात को समझिए। 400 मिलीलीटर हमारे पास अल्कोहल है, मतलब विलियन है। ठीक है, ये कह रहा है 85%, ये कहा जा रहा है 85% इसमें वाटर है। ठीक है, जो कि अब 68% हो चुका है, तो 68 से भाग देंगे तो हमारा जो नया मिश्रण है वो हमारा यहां पर निकल जाएगा। अब बात को समझिए कैसे, यहां 100 यहां 100 खत्म हो गया ना, दोनों परसेंट 85 का 100 खत्म होगा, और यहां से 100 ऊपर जा रहा है, जो ये 100 आपस में क्रॉस हो जाए, 2% है हमारे पास, दोनों का 100 खत्म बराबर 100 खत्म, डायरेक्ट निकालेंगे। 400 ml का 85% ये हमारे पास है, 68 से भाग देंगे जो कि वर्तमान में 68% हो चुका है, तो हमारा 100% निकल जाएगा। ऐसे सटीक समझने के लिए ये आपके सामने है। ठीक है, और ट्रिक से कम समय में सॉल्व करना है तो आप तुरंत देख के हल कर लीजिए भैया। 400 गुना 85 बटे 68, नया विलियन निकल गया, कितना उसमें से अल्कोहल है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
क्या हो गया यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। समझिए सेम प्रश्न है। मिल्क एंड वाटर का मिश्रण है हमारे पास 40 लीटर का, 40 LTR। अब कह रहा है वाटर इसमें 10% है, कितना और वाटर ऐड कर दिया जाए कि ये जो है टोटल वाटर 20% हो जाए नया मिश्रण का। सॉल्व कर लीजिए भैया। 40 कितना मिल्क कितना हो गया 90%, जब 10% वाटर है तो 90% मिल्क भागा। अब नया मिल्क कितना बन गया 80%। 20% जब वाटर होगा तो 80% ही मिल्क होगा ना, कि मिल्क तो चेंज हो रही नहीं रहा है, मात्रा उसका चेंज हो नहीं रहा है, केवल मात्रा वाटर का चेंज हो रहा है, तो भागा 80 आंसर। अब ज्यादा समझना है तो गुना 100 भागा 100। कैसे भैया, तो 40 का 90% भागा 100, 90% तो 90 भागा 100 भागा 80। 80 क्यों करते हैं, तो बाद में जो ये मिश्रण है 80% बन गया, तो 80 जब बन गया तो 100% कितना होगा। ठीक है, तो ये 100 खत्म हो जाएगा। आंसर के लिए डायरेक्ट समझने का प्रयास कीजिए हमेशा। बराबर 45, यानी कि 5 लीटर एक्स्ट्रा वाटर और फेड दिया गया, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। सेम प्रश्न है, इसे आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। ठीक है, नहीं हो तो कमेंट करें, हल करेंगे हम। अब अगला प्रश्न है, एक मकान मालिक अपने घर की पेंटिंग कराना चाहता है। उसे बतलाया गया कि उसे 25 किलोग्राम पेंट की आवश्यकता होगी, यह मानते हुए कि 15% बर्बाद होगा। पेंट 2 किग्रा के टीनों में उपलब्ध है, तो घर की रंगाई के लिए जरूरी टीनों की संख्या। ठीक है, कहा जा रहा है एक व्यक्ति अपना घर का पेंट कराना चाहता है, जो मिस्त्री है कारीगर है, कहा 25 केजी आपका पेंट लगेगा, बोला उसमें 15% जो है आपका जरूरत इतना है, 15% आप बढ़ा के लीजिए। क्यों भैया, कि ये बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। ठीक है, बर्बादी की तरफ है ऐसा मोड़ा। ठीक है, गाना है ना, 15% बर्बाद हो जाएगा। अब क्या करना है, तो टीना जो है ना, ये जो इसमें पेंट आ रहा है वो 2 केजी का टीना मारा है, 2 केजी का टीना का डब्बा में टीना। ठीक है, टीना का डब्बा में आ रहा है 2 केजी, तो कहा जा रहा है कितना डब्बा चाहिए। तो ऐसे तो 12 दूना 24 और 1 25, 13 डब्बा की जरूरत है 25 केजी। लेकिन 15% बर्बाद हो रहा है, इसको नहीं भूलना चाहिए। 15% ये बर्बादी भी है, तो 25 का 15%, जरूरत तो इतना ही है ना, तो इसी का 15% होगा ना। ये नहीं भूल करना है कि ये 25 जो है हमारा 85% है। बच्चे दिमाग लगा लेते हैं कि ये 25 जो है हमारा 85% है, क्योंकि 15% बर्बाद हो रहा है, तो ये 85% हो गया। और 100% कितना, वो नहीं करना है। 25 केजी की आवश्यकता है कहा जा रहा है, 15% बर्बाद होगा तो उस अनुसार उसको डब्बा लाना है, उस अनुसार उसको पेंट लाना है, टीना का डब्बा लाना है। तो 85 का 15% क्या हो जाएगा भैया, तो 15/100% हटाओ ना, 15/100 करो डायरेक्ट, तो 85, 25 चौका 100, तो कितना हो गया 3 चौक 12, 3.3/4, यानी कि 3.25 केजी। 4 तिया 12, 3 15, 3.25 केजी। तो 25 केजी प्लस 25 केजी कर दीजिए भैया, तो यानी कि 28, 28 प्लस 28 प्लस
हाँ ठीक है। 4 तिया 12, 3 15, 15/4 और 25 kg प्लस, तो 29.29 kg है, 28.75 kg, तो 28 kg तो 14 डिब्बा हो गया। 14 डिब्बा, तो 14 डिब्बा तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए टोटल इतना। ये नहीं कि आपको दिमाग लगा लेना है कि भैया मैनेज करके मिस्त्री हमारा काम कर लेगा, 28 kg 29.29 kg तो है, तो वो तो 0.25 kg तो मैनेज कर लेगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। आपको डायरेक्ट 15 डब्बा का जरूरत होगा, 15 डब्बा, ठीक है, 15 डब्बा। अगर प्लस आ जाए तो आपको प्लस में ही जाना होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटना नहीं चाहिए। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या है। एक पानी की टंकी में नमक भार के 5% है, ठीक है। टंकी के 40 लीटर पानी में x लीटर ताजा पानी आ जाता है, और इस प्रकार कुल घोल में नमक 2% रह जाता है, तो x का मान ज्ञात करें। यानी जो ताजा पानी आया उसका मान क्या होगा, कितना ताजा पानी आ गया लीटर, ठीक है। तो बात को समझिए, पहले कितना वाटर था, पहले वाटर 40 लीटर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 5% नमक, 5% नमक भार के, क्या कह रहा है, टंकी में नमक भार के अनुसार है, यानी 5%। ये भार जो है इन है, तो इसका 5% कितना हो गया, 40 का 5%, तो 1/20 यानी कि 2 kg, 2 kg। तो जो नया मिश्रण है, जो और पानी आया x, इसमें प्लस x LTR वाटर और ऐड हो गया, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या बन गया, ये केवल 2% रह गया। यानी जो मिश्रण आया और पानी जुटा तो मिश्रण का मात्रा बढ़ गया, नमक का मात्रा तो बढ़ा नहीं, वही रहा। तो उस नए मिश्रण के अनुसार ये केवल 2% रह गया। तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, तो 2% बराबर 2 kg, तो 100% बराबर 100 LTR, 100 kg या 100 LTR भार के अनुसार कहा जा रहा है ना, भार के अनुसार कहा जा रहा है, समझने का बात है। अच्छा 2 kg हम क्यों निकाल दिए भाई, इसको समझिए, 2 LTR ही होगा ना, 2 लीटर समझो, भार के अनुसार लीटर में, केजी में, जो समझना है समझते रहो भाई। तो 100 लीटर हो गया हमारा नया मिश्रण। तो पुराना कितना था, 40 था, नया कितना हो गया, 100 हो गया, तो बैलेंस कितना हो गया, 60। नहीं, यानी ताजा पानी जो है हमारा वो 60 लीटर था, यानी x का वैल्यू 60, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी पार्टी में 70 व्यक्ति कॉफी एवं 70% कॉफी एवं 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, ठीक है। 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं, एवं पार्टी में 248 व्यक्ति कॉफी एवं सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे। तो समझिए बात को, कहा क्या जा रहा है, एक पार्टी हुआ, पार्टी, ठीक है। इसमें कुछ व्यक्ति था, जिसमें से 70% व्यक्ति जो है, 100% व्यक्ति मान लो भैया, 70% जो है क्या पीता है, कॉफी पीता है। 65% सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक पीता है। कहा जा रहा है कि 27% कुछ नहीं पीता है, कुछ नहीं चाहिए। अब बताइए, ये 70% है, ये 65% है पी रहा है, तो 27% कुछ नहीं पी रहा है, टोटल पीने वाला की मात्रा कितना हो गया, टोटल जो पी रहा है कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी पी रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है या कॉफी पी रहा है, कुछ भी पी रहा है, तो कितना है वो
73%। क्यों भाई? क्योंकि 27% हमारा कुछ भी नहीं पी रहा है, तो 73%। तो इन दोनों को ऐड कीजिए आप, जो भी आएगा तो पहले लेते आइए। 70 प्लस 65 135, 135% आ रहा है, दोनों को ऐड कर दिए तो 135% तो होता, जैसे 100 प्लस जैसा कोई चीज होता नहीं है, ठीक है। तो 135%, लेकिन हमारा सारा पीने वाला लोग कितना है? 73%। दोनों चीज मतलब सब मिला के पीने वाला कुछ ना कुछ पीता हो, वो है 73%, और 27% कुछ नहीं पीता है। तो इसमें ऐसा लोग होगा 73% में जो केवल कॉफी पीता हो, जो केवल सॉफ्ट ड्रिंक पीता हो, या वैसा होगा जो दोनों चीज पीता हो। वेन डायग्राम, ये कॉफी पी रहा हो, ये सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा हो, और ये दोनों पी रहा हो, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए। तो इन दोनों का 135 को इस 73 के साथ, इस 135 को इस 73 के साथ अगर माइनस कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा दोनों चीज पीने वालों की संख्या, कॉफी एंड सॉफ्ट ड्रिंक। तो 135 में 73 अगर आप घटा देते हैं तो 27 और 35 कितना हो जाएगा? 62%, यानी कि 62, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 62%। 62% यानी कि जो कॉफी भी पी रहे हो और सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो। अब इसमें से निकाल लीजिए केवल कॉफी पीने वालों की संख्या, तो ये टोटल 70% कॉफी पीता है, जिसमें ये 62% भी ऐड है जो कि दोनों चीज पी रहा हो, तो 8% ओनली कॉफी वाला रह गया, 8% ओनली कॉफी वाला। अब 65% है जो सॉफ्ट ड्रिंक पीता है, तो उसमें कुछ ऐसा भी है, कुछ कुछ देखते हैं ना बारात में, आइसक्रीम भी खा रहा है, कॉफी भी पी रहा है, गर्म ठंडा दोनों, ठीक है। तो ये जो है सॉफ्ट ड्रिंक भी खा रहा है और सॉफ्ट ड्रिंक भी पी रहा है, कॉफी भी पी रहा है। तो इसमें केवल कॉफी पीने, सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाला कौन है? केवल सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाला। तो 65 में से 62 को माइनस कर दीजिए तो 3। तो अब पूछा जा रहा है प्रश्न में कि अगर हमारे पास 248 ऐसे हैं जो दोनों पी रहे हैं, यानी कि कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक, तो हमें अलग अलग निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन केवल समझाने के लिए हमने बता दिया। केवल कॉफी पीने वाले 8, केवल सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाले 3, और दोनों मिला के पीने वाले 62। कैसे निकलते हैं भाई? तो दोनों को जोड़ दीजिए और कुछ ना कुछ पीने वालों की संख्या जितना है, तो कुछ नहीं पीने वालों की 27 है, तो कुछ ना कुछ पीने वालों की संख्या 73 हो गया, माइनस कर देंगे। तो 73 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दें तो हमारा निकल जाएगा कि कितना है जो दोनों चीज पीते हैं, कितना लोग हैं जो दोनों चीज पी रहे हैं, कॉफी भी और सॉफ्ट ड्रिंक भी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको करना यह होता है कि 62% बराबर क्या कह रहा है? 248, तो 62 से भाग दे देंगे और हमें निकालना कुल व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति उस पार्टी में आए थे। तो 62 गुना 4, सॉल्व कर दीजिए इसको, 4 बार में कटेगा 248, तो 400 व्यक्ति आए थे टोटल 400 व्यक्ति। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? टोटल 400 व्यक्ति उस पार्टी में आए थे, ठीक है। चलिए, और नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में एवं 65% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 है तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? तो समझिए बात को, सेम क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया, वहां सॉफ्ट ड्रिंक कॉफी था, यहाँ पर परीक्षा पास होने वाले और नहीं होने वाले हैं बांग्ला में और गणित में, ठीक है। वहां कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक था और पीने वाले नहीं पीने वाला था, यहाँ बांग्ला और गणित है और पास होने वाला और नहीं पास होने वाला। तो यहाँ पूछा जा रहा है कितना जो है फेल हो गया, यानी अनुत्तीर्ण हो गया। तो समझिए बात को, देखिए
बांग्ला का परीक्षा हुआ, मैथ का परीक्षा हुआ, कुछ होगा जो केवल बांग्ला में पास हुआ होगा, ये बांग्ला, कुछ होगा जो केवल मैथ में पास हुआ होगा, मैथ, और कुछ होगा जो दोनों विषय में पास हुआ होगा। ठीक है, अब कैसे वो पता चलेगा हमको भैया? तो कहा जा रहा है कि 65% दोनों विषयों में, यानी ये 65 हो गया, 65%, ये जो है 65%, ठीक है, दोनों विषयों में पास हुआ। अब बांग्ला में कितना पास हो रहा है, कह रहा है बांग्ला में 85% पास हो रहा है, तो उसमें तो ये 85 में ये 65 भी शामिल है जो दोनों विषय में पास हुआ है, तो बच गया केवल बांग्ला में कितना, 20%। ठीक है, यहां भी वेन डायग्राम आता है, ठीक है, यहां भी वेन डायग्राम है 20%। ठीक है, अब कह रहा है मैथ में जो है मैथ में 70% जो है पास हुआ, गणित में 70%, तो 70 में ये 65 भी शामिल है, तो बच गया केवल मैथ कितना हो गया, 5%, केवल मैथ में पास होने वाले 5%। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है भैया, हमारे पास टोटल 60 विद्यार्थी थे, 60 परीक्षार्थी थे, तो उसमें फेल कितना हो गया? तो जोड़ लीजिए, 65 5 70 20 90, पास हुए जब 90%, तो फेल कितना, 10%, तो 10 भागा 100, ऐसे ही 1/10 डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 6 आंसर। ठीक है, एक 10% यानी 1/10, 60 का 1/10 यानी 6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 6 विद्यार्थी। आइए अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल एवं 42% गणित में असफल रहे, 17% अंग्रेजी एवं गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, इसको जो है आप स्वयं हल करें, समस्या हो तो कमेंट करें, हम स्वयं इसका सॉल्यूशन करके देंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख है, जिसमें से 52% पुरुष है, शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुष जनसंख्या का 20% और महिला जनसंख्या का 5% साक्षर हो, तो शहर के कुल कितने लोग साक्षर हैं? ठीक है, ये कैलकुलेटिव है, इसका कैलकुलेशन के सिवा कोई विकल्प नहीं। ठीक है, तो आबादी कितना है पहले देखिए, 10 लाख, 10 लाख, समझने का प्रयास करें, 10 गुना लाख, 10 लाख। ठीक है, अब चलिए गुना का निशान दें, 10 गुना लाख, 10 लाख। आइए, इसमें कह रहा है 52% पुरुष है, पुरुष। ठीक है, अब महिलाएं कितना हो जाएगा, तो 48%, जो बच गया महिला, टोटल 100% ही होता है ना जी, तो 52% जब पुरुष है तो 48% महिला हो जाएगा, 52% ही कह रहा ना। अब देखिए, कहा जा रहा है 52% और 48% जो भी आएगा, ये 5,20,000 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, थोड़ा लेंदी है, 5,20,000, ये 4,80,000। ठीक है, सॉल्व कीजिए, यही मिलेगा आपको। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष जनसंख्या का 20% और महिला का 5% साक्षर है, इसका 20%, यानी 20/100, यानी इसको आप 1/5 कह सकते हैं। ठीक है, और इसका 5% यानी कि 1/20 कह सकते हैं। ठीक है, साक्षर है, क्या है, साक्षर। ठीक है ना, साक्षर है, तो कुल कितना लोग साक्षर है ये पूछा जा रहा है। साक्षरों की संख्याएं आपसे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं है। 5,20,000 का 1/5 निकाल लीजिए, 4,80,000 का 1/20 निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, 1/20 आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, हमारा आंसर निकल आएगा। तो इतना जोड़ घटा गुना भाग तो आता ही होगा। देखिए क्या है, ये जो भी गांव होगा बहुत बदनसीब गांव होगा, क्योंकि महिलाओं का इतना कम परसेंटेज जहां पर पास हो, उससे बदनसीब गांव कोई हो ही नहीं सकता, उससे बदनसीब शहर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसको मिटा लो भाई।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है। यदि 30% विवाहित हो तो अविवाहित स्त्रियों की संख्या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत होगी? तो समझिए बात को, आपको चक्कर में डाल दिया। जनसंख्या के मामले में आपको सिर्फ पुरुष का बताया गया और आपको कह रहा है कितना अविवाहित महिला है, बताओ। डरना नहीं है, डरना नहीं है, ये रेशियो का प्रश्न है, ठीक है। एग्जैक्ट रेशियो बनाते हैं इसको, देखिए कैसे। मेल और फीमेल, क्या कह रहा है, मेल 5/9 भाग है, तो जो रेस्ट बच जाएगा वो फीमेल हो जाएगा 4/9, ठीक है। ये टोटल 9 है, उसमें 5 पुरुष है तो 4 महिला। तो भैया इस 9 को हम क्यों रख रहे हैं, इस 9 को हटाओ ना, 5 और 4 रहने दो, 5 पुरुष और 4 महिलाएं। इसको 5 और 4 क्यों मान रहे हो, 500 और 400 मान लो। अब कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना होना है। टोटल 900 या 50 और 40 भी मान सकते थे, ठीक है। अब कह रहा है 30% पुरुष विवाहित है, इसका 30/100 विवाहित है, ठीक है। तो कितना विवाहित हो गया, 150 पुरुष विवाहित हो गया। अब समझिए बात को, कहीं चर्चा नहीं किया गया कितना महिला विवाहित है। बताइए, जब कहा जाए कि एक शहर है उसी में महिला पुरुष है, तो पुरुष का विवाह किससे होगा, महिला से। और सभ्य समाज का यही कहना है, एक पुरुष का एक महिला के साथ विवाह। अब 4 कर लो तो बात अलग है। तो 150 जब पुरुष शादीशुदा हैं तो 150 महिलाएं भी शादीशुदा होंगी, इसमें कोई दो राय तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो अविवाहित पूछा जा रहा है, कुल जनसंख्या का अविवाहित, तो अविवाहित कितना बच गया, 250, तो 250, कुल जनसंख्या कितना, 900 है ना जी, 500 और 400 हमने तो माना है, तो इसी के अनुसार निकालना पड़ेगा। 500 400 900 गुना 100% निकालना है, तो परसेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना, 2 शून्य खत्म, 9 दूना 18, बच गया 7, तो 9 7 63, बच गया 7/9%। यही आंसर होगा, चेक कर लीजिए, है ना। चलिए अब हम लोग अगले क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।